क्या फांसी देना जरूरी है या फिर गोली मार के भी किसी दोषी को मारा जा सकता है? अलग देशों में अलग अलग तरह से दोषी को मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि मौत तो मौत है, चाहे वो गोली मार कर दी जाए, फांसी पर लटका कर दी जाए। लेकिन कई देशों में दोषी को रस्सी से लटका कर मारने को अमानवीय कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि दोषी ने भी किसी न किसी को इस तरीके से मारा होता है कि वो अमानवीय हो जाता है, जिस वजह से उसको फांसी की सजा दी जाती है। मगर फिर ऐसे दोषी के लिए फांसी की सजा अमानवीय कैसे हो सकती है? आइए इन सारी बातों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में और बताते हैं कि फांसी देने से पहले का माहौल क्या होता है जेल में, और दोषी का क्या हाल होता है मौत से कुछ घंटे पहले। रस्सी से लटकने के बाद उसकी मौत कैसे हो जाती है। असल में मौत की सजा मिलने के बाद दोषी के पास एक रास्ता और होता है जिससे वो मौत से बच सके, वो होता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ये बोल देता है कि इसको मौत की सजा ना दी जाए तो वो बच सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मौत की सजा तय होती है। जब बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्रिया शुरू होती है। जेल प्रशासन के कहने पर संबंधित अदालत डेथ वारंट जारी करते हैं, जिसको ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। और इसी डेथ वारंट पर लिखा होता है कि कैदी को किस समय, कहां पर और कब फांसी दी जाएगी। उसके बाद जो पैरेलल काम चल रहे होते हैं वो होते हैं फांसी की रस्सी का ऑर्डर देना। दोषी को फांसी पर लटकाने के लिए एक खास रस्सी होती है, क्योंकि ये कोई आम रस्सी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी रस्सी लाकर उससे लटका दिया जाए दोषी को। अगर इंडिया की बात करें तो ये फांसी की रस्सी बिहार के बक्सर जेल में ही बनाई जाती है, और बक्सर जेल से रस्सी तैयार होने के बाद वहां पर लाई जाती है जहां पर दोषी को फांसी पर चढ़ाना होता है। और उसी जेल में कैदी की वेट और हाइट के अकॉर्डिंग एक सैंडबैग तैयार किया जाता है। आखिरी बार फांसी देने से पहले कैदी को बार बार लटकाकर उसका ट्रायल लिया जाता है। ऐसा भी कई बार हो चुका है कि ट्रायल के दौरान ही रस्सी टूट गई हो। अफजल गुरु की फांसी के दौरान जब रस्सी से ट्रायल किया जा रहा था तो 2 बार रस्सी टूट गई थी, और ऐसे ही ट्रायल देने के बाद फाइनल फांसी कैसे दी जाएगी उसकी तैयारी हो जाती है। कैदी को भी सामान्य बैरक से निकालकर डेथ सेल में भेज दिया जाता है। वहां पर दोषी को 24 घंटे में आधा घंटा बाहर निकलने की अनुमति होती है। उसके अलावा उसने सारा टाइम अपना डेथ बैरक के अंदर ही गुजारना होता है, और मरने से पहले एक कमरे में बंद हो जाना, और वहां पर दिमाग में क्या क्या आता होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और इसमें एक बात और होती है, अगर कैदी अपनी वसीयत किसी के नाम लिखवाना चाहता है तो बैरक के अंदर ही मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। और इस आखिरी समय में अगर कैदी किसी को मिलना चाहता है उसकी ये इच्छा भी पूरी की जाती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि आखिरी इच्छा क्या होती है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ये मांग भी पूरी कर दी जाती है। और जिस दिन कैदी को फांसी देनी होती है जेल का और कामकाज ठप कर दिया जाता है और सारा ध्यान इधर लगा होता है ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। और यही एक कारण है कि जब फांसी दी जाती है वो दिन चढ़ने से पहले दी जाती है, और इसलिए सुबह 4 बजे ही उसको फांसी पर लटका दिया जाता है ताकि जेल का और काम प्रभावित ना हो सके। और जिसको फांसी होनी होती है उसको तो क्या नींद आनी, वो तो सारी रात जागता ही रहता है। और सुबह 4 बजे उसको नहाने के लिए कहा जाता है और उसको नए वस्त्र दिए जाते हैं जो पहनने के बाद उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। और ये नए कपड़े पहनने के बाद उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बस चाय पूछी जाती है। फांसी का जो टाइम तय किया होता है उसके अकॉर्डिंग कैदी का मुंह ढककर उसको डेथ सेल से निकाला जाता है। और इस समय कई बार कैदी इतना डर जाते हैं कि उनसे चला भी नहीं जाता। इसके बाद पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर जाते हैं जहां पर उसको फांसी पर लटकाया जाना होता है, और उसी स्थान पर एसडीएम, जेलर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, और वहां पर 10 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबल भी होते हैं। और वहां पर जल्लाद कैदी के हाथ पैर बांध देता है और मुंह पर काले रंग का कपड़ा पहना देता है। और ये सारा कुछ होने के बाद जो रस्सी होती है वो कैदी के गले में डाल दी जाती है। सारा कुछ तैयार होता है और तय किए हुए समय की वेट की जाती है। जैसे ही वो टाइम आता है उसी टाइम जेलर रुमाल फेंकता है और जल्लाद लीवर खींच देता है। और लीवर खींचने के बाद जिस जगह पर कैदी खड़ा होता है उसके पाँव के नीचे जो लकड़ी के पीस होते हैं वो खिसक जाते हैं और कैदी झूलने लगता है। और उसके बाद जो कुछ होता है उसको ही अमानवीय कहा गया है। और फिर उस कैदी की मौत कैसी होती है। गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे पाए जाते हैं और इसके जो सबसे ऊपर वाला वर्टेब्रे होता है वो होता है एटलस,
जो गर्दन को सिर के साथ जोड़ता है। जब लीवर खींचने के बाद कैदी का शरीर झूलने लगता है हवा में, तो सांस घुटने लगती है और असह्य दर्द होना शुरू हो जाता है। और गर्दन रस्सी के बीच फंसी होने के कारण शरीर का सारा भार जो होता है वो गर्दन पर आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो गर्दन की हड्डियों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और जैसे ही कैदी जोर जोर से हिलता है, उसका जो एटलस वर्टेब्रा होता है वो टूट जाता है। और ये कब टूटता है, ये निर्भर करता है कि कैदी की हड्डियां कितनी मजबूत है और मांसपेशियां कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी गर्दन बॉडी के वेट को कितना टाइम सहार सकती है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग सकता है और इस टाइम कैदी को बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसके बाद उसका एटलस टूटने के बाद जो ऑक्सीजन ब्रेन को जाती है वो जाना बंद हो जाती है। ऐसा होने से कैदी बेहोश हो जाता है और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि झूलने के बाद कैदी की जल्द से जल्द मौत हो जाए, कि उसको कम से कम दर्द झेलना पड़े। और इसीलिए उस रस्सी को विशेष तरह की गांठ लगाई जाती है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि दोषी को जल्दी से जल्दी मरने के लिए जो गांठ होती है वो ठुड्डी के नीचे लगाई जाती है, ताकि जैसे ही लीवर खींचा जाए और दोषी की गर्दन पीछे की तरफ हो जाए और आसानी से एटलस टूट जाए और दोषी की जल्दी से जल्दी मौत हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना होता नहीं, क्योंकि रस्सी के इधर उधर होने की भी आशंका होती है और इसीलिए बाएं कान के नीचे भी गांठ लगाई जाती है। तब लीवर खींचने पर दोषी की गर्दन बाईं तरफ झुक जाती है, शरीर थोड़ा बाईं तरफ खिसक जाता है और ऐसा होने पर भी एटलस सबसे पहले जल्दी टूट जाता है और ऐसा होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रक्रिया के बाद आधे घंटे बाद डॉक्टर कैदी की नब्ज चेक करता है। उसके बाद जब डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है तो वो मृतक घोषित कर देता है और जब पता चलता है कि दोषी की मृत्यु हो गई है तो उसको फंदे से उतार लिया जाता है। और यही प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर एंड तक, जैसे दोषी को फांसी पर चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फांसी हमारे देश में उस इंसान को दी जाती है जिसने बहुत ही घिनौने से घिनौना काम किया हो और उसकी सजा होती है फांसी। एक रस्सी के साथ किसी दोषी को लटका कर मार दे, ये कितनी छोटी सी बात लगती है, मगर जितनी ये सुनने में छोटी बात लगती है उतना आसान किसी को फांसी देना नहीं होता। फांसी देने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है, जो कि फांसी से कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी बातें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं फांसी के बारे में, कि कैसे किसी को फांसी दी जाती है और सारी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कभी आपने सोचा होगा कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसका मुंह काले कपड़े के साथ ढक क्यों दिया जाता है। जैसे आपको बताया जा चुका है कि फांसी देने से पहले एक स्पेशल रस्सी बनाई जाती है जिसके साथ किसी दोषी को फांसी दी जाती है। ये रस्सी कोई आम रस्सी नहीं होती, इसको बक्सर जेल बिहार में बनाया जाता है और ये सारी रस्सी उसी जेल में बनाई जाती है क्योंकि वहाँ के मौसम के अनुसार वहाँ पे जो रस्सी बनाई जाती है वो काफ़ी सॉलिड होती है कंपैरिजन करें तो दूसरी रस्सियों के मुकाबले। क्योंकि ये रस्सी सॉलिड इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि जब भी इस पर किसी दोषी को लटकाया जाना होता है तो उसकी डेथ जल्दी से जल्दी हो जाए, ना कि रस्सी टूट जाए। इसलिए स्पेशल रस्सी बक्सर जेल से बनवाई जाती है जिसके साथ दोषी को फांसी दी जाती है और ये रस्सी काफ़ी सॉलिड होती है और फांसी देते समय रस्सी टूट ना सके और दोषी की मौत आसानी से हो जाए, इसके लिए कई बार पहले ट्रायल भी किए जाते हैं जेल में। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायल कैसे किए जाते होंगे। आप सोच रहे होंगे शायद उस दोषी के साथ ये ट्रायल किए जाते होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। जब ट्रायल किया जाता है रस्सी पर लटका कर देखा जाता है कि रस्सी सॉलिड है और आसानी से फांसी दी जा सकती है या नहीं। इसके लिए प्लान किया जाता है। दोषी का जो वेट होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग एक बोरी ली जाती है जिसमें मिट्टी भरी जाती है और उसका वेट दोषी के वेट से काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है ताकि दोषी के वेट को ये रस्सी आसानी से झेल सके और इसलिए ज़्यादा वेट रखकर ये देख लिया जाता है कि रस्सी सॉलिड है या नहीं। अगर रस्सी उस बोरी का वेट हैंडल कर लेती है तो आसानी हो जाती है कि ये टूटने की बात नहीं रहती कि जब फांसी दी जाएगी तो रस्सी टूट जाए और इसलिए ये सारा कुछ करके देखा जाता है। दोषी का वेट देखा जाता है कितना है, उसके अकॉर्डिंग एक बोरी लेकर उसमें मिट्टी भर दी जाती है। मिट्टी भरने के बाद ये देखा जाता है और उस रस्सी के साथ लटकाकर बार बार ट्रायल लिया जाता है कि दोषी जब फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो गिर तो नहीं पड़ेगा या रस्सी टूट तो नहीं जाएगी। ऐसा सारा कुछ करके देखा जाता है
इसके बाद फाइनल हो जाता है जब उनको पता चल जाता है कि रस्सी सॉलिड है। उसके बाद फाइनल प्रक्रिया की जाती है जिसके साथ दोषी को फांसी देनी होती है। और फांसी देने से पहले जब दोषी को लाया जाता है फांसी वाली स्थान पर, उसके बाद उसके मुंह पर एक काले रंग का कपड़ा पहना दिया जाता है। और इससे पहले एक बात और जानने वाली है, वो ये है कि दोषी को फांसी देने का कारण ये होता है कि उसने बहुत घिनौना अपराध किया होता है, जिसके लिए उसको माफ़ी नहीं दी जा सकती और फांसी दी जाती है ताकि वो आगे जाकर कोई ऐसा काम ना कर सके, इसलिए फांसी दी जाती है। मगर इस टाइम जब दोषी को फांसी दी जाती है तो दोषी के साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत घिनौना होता है। कई बार इंसान का वेट ज़्यादा होने के कारण गर्दन टूटने का भी डर रहता है। और सोचकर देख सकते हैं कितना घिनौना लगता है, कोई इंसान रस्सी के साथ लटक रहा हो और उसकी गर्दन अलग हो जाए धड़ से, और वेट ज़्यादा होने के कारण। ये कितनी घिनौनी सज़ा होगी किसी दोषी के लिए। और इसीलिए एक बात आपको क्लियर होगी, जब किसी दोषी को जेल में फांसी दी जानी होती है तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी की जाती है जिसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जा सके। और इसी में एक प्रक्रिया होती है, दोषी के सर को काला कपड़ा दिया जाता है। दोषी का जो सिर होता है उसको एक काले कपड़े के साथ ढक दिया जाता है, जिसके साथ उसको दिख नहीं रहा होता कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, और बाहर वाले लोगों को भी दिख नहीं रहा कि उसके एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं। मान लीजिए किसी दोषी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसके गले में रस्सी डालकर लीवर खींचने के बाद जब उसकी बॉडी रस्सी के साथ लटक रही होती है, कई बार वेट ज़्यादा होने के कारण गर्दन टूट सकती है, इसका डर होता है। या फिर वेट ज़्यादा होने के कारण जो गर्दन के साथ मांसपेशियाँ होती है वो काफ़ी ढीली हो जाती हैं और लटकने लगता है शरीर, और गर्दन जैसे हम मान सकते हैं जैसे गर्दन लंबी हो जाती है। और इसीलिए जब काला कपड़ा पहनाया होता है दोषी के सर पर तो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमें दिखते नहीं, क्योंकि ये बहुत भद्दे एक्सप्रेशन हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका जो फेस होता है वही इंसान जब जीवित होता है उससे काफ़ी अलग होता है। और यही बात यहाँ पर होती है, जब उसको लटका दिया जाता है रस्सी पर तो उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत डरावने और भद्दे हो जाते हैं। इसलिए उसके मुंह पर काला कपड़ा पहना होता है ताकि वो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बाहर ना दिख सके। कि जब भी किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उसको लटकाने के बाद जो फेस होता है वो काफ़ी क्रूप लगने लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो दोषी को फांसी पर चढ़ाया जाता है उसकी आँखें जो हैं वो भी बाहर आने लग जाती है, और कई बार ऐसा होता है जीभ बाहर आ जाती है और फेस एक्सप्रेशन इतने भद्दे हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए का फेस किसी को ना दिखे, इसलिए एक काला कपड़ा लेकर उसको उसके मुंह पर ढक दिया जाता है, जिसके साथ जब उसको फांसी दी जानी होती है तो वो किसी को उसका चेहरा दिखता नहीं। और उसके बाद जब उसको फांसी पर लटके हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो पहले से वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होता है जो कि ये क्लियर करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है या नहीं। और एक बात आपको और बताने वाली ये है जो आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि कई बार ऐसा होता है कि दोषी को रस्सी पर लटकाया गया है और उसकी मौत नहीं हो रही, तो कई बार उसको खींचा जाता है जिसके साथ उसकी मौत हो जाए। ये बात सुनने में बहुत भद्दी लगती होगी, लेकिन ऐसा भी कई बार हुआ है, क्योंकि किसी दोषी की डेथ होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी बॉडी या उसकी गर्दन की मांसपेशियां कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ही उसकी डेथ होती है। जब लीवर खींचने के बाद बॉडी लटकने लगती है, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर जाकर चेकिंग करता है कि असल में सांस निकल चुके हैं, बंदे की डेथ हो चुकी है या वो अभी ज़िंदा है। इसी को कंफर्म करना होता है डॉक्टर ने। और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर उस लटकी हुई लाश पर ही ये चेक करता है उसकी नब्ज़ कि ये ज़िंदा है या मर गया है। उसको उतारा नहीं जाता, वहाँ पर ही चेक किया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। जब ये क्लियर हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है तो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद मैजिस्ट्रेट को ये बात कंफर्म करते हैं, और उसके बाद ये नोटिस में लिया जाता है और साइन किए जाते हैं कि इस दोषी की डेथ हो चुकी है। उस पर डॉक्टर के और वहाँ पर मौजूद जो होते हैं उनके साइन होते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि दोषी की डेथ हो चुकी है। और इसी प्रकार जब दोषी की डेथ हो जाती है, दोषी की मौत के बाद ये बॉडी होती है दोषी के घर वालों को दे दी जाती है। और कई केस ऐसे भी हो चुके हैं जब बॉडी दोषी के घर वालों को नहीं दी गई, वहाँ पर ही दफना दी गई। इंडिया में भी ऐसे केस हो चुके हैं। अभी आपको इस बारे क्लैरिटी होगी कि किस लिए किसी दोषी को फांसी देने से पहले काला कपड़ा उसके मुंह पर पहनाया जाता है।
जिससे उसका मुंह ढक दिया जाता है।